गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पिछली वीडियो के अंदर हिटलर का जो दृष्टिकोण था दूसरे देशों के प्रति वो किस प्रकार का था, जो समाज के अंदर जो अन्य समुदाय के जो लोग थे उनके प्रति, जैसे यहूदी थे, इसके साथ साथ जो विकलांग सदस्य थे और जिप्सी जो समुदाय के लोग थे उनको वो किस प्रकार मानते थे, या अपने समाज के अंदर यानी यहूदियों को विशेष तौर से जो हीन समझा जाता था, उनका समाज के अंदर जो स्थान था वो बहुत ही नीचा था। अब हम बात करते हैं नाज़ी जर्मनी का युवा। देखिए नाज़ी क्या होता है। जिस प्रकार जिप्सी थे उसी प्रकार जो नाज़ी है वो क्या है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, यानी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, या फिर इसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी बोला जाता है। वर्कर्स पार्टी का जो है सदस्य था जिसको क्या बोले जाते थे, नाज़ी बोला जाता था। यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का जो सदस्य है उसको नाज़ी बोला जाता था। तो नाज़ी जो समुदाय था जो जर्मनी में प्रमुख तौर से था उसको क्या है, एक जर्मनी युवा के तौर पर जो है प्रस्तुत किया गया था। देखिए जो हिटलर की सत्ता के दौरान क्या था, जो शिक्षक थे, जो टीचर थे या जो शिक्षक थे उसे क्या है, राजनीतिक तौर से वो क्या थे, भरोसेमंद जो है उनको नहीं माना जाता था और उन्हें काफ़ी मात्रा में नौकरी से जो है निकाला गया और तरह तरह के उन पर अत्याचार किए गए। और उनको शिक्षा से या जो नौकरी से निकालने का मकसद उनका था कि जो नाज़ी के जो शब्दों में जो स्कूलों का जो शुद्धिकरण है, स्कूलों का शुद्धिकरण वो किसके द्वारा, इन यहूदियों को जो है बाहर निकाल कर किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। अब क्या था, जो जर्मन और यहूदी के जो बच्चे थे, जर्मन और यहूदियों के बच्चों को क्या है, अलग किया गया, जर्मन और यहूदियों, क्योंकि हिटलर के शासन के दौरान सबसे जो प्रताड़ित जो या जो नरसंहार कहीं या जो यातना दी जाती गई थी उसमें से सबसे प्रमुख जो समुदाय था वो क्या था, यहूदियों का जो समुदाय था या यहूदी जाति के जो लोग थे। तो इस प्रकार जो जर्मन और यहूदियों के जो बच्चे थे उनको बच्चों को अलग किया गया और इसके साथ साथ उनको क्या है, एक साथ नहीं बैठने दिया जाता, एक साथ बैठने, खाना खाने, इसके साथ साथ स्कूल जाने की जो है अनुमति बैठने नहीं दिया जाता था और उन्हें जो है स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ साथ जो विकलांग थे जिप्सियों और यहूदियों को उस काल जो अवांछित रूप से बाहर स्कूलों से निकाल दिया गया। अब क्या था, जो नाज़ी थे उन्होंने अपनी जो विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए यहूदियों के प्रति जो क्या है, घृणा का भाव रखा। इसके साथ साथ
उनके जो वैचारिक जो मतभेद थे वो काफ़ी थे। नस्ली जो भेदभाव था या जो नाज़ी विचार थे उनको सही ठहराने के लिए स्कूल का जो पाठ्यक्रम था, स्कूली जो पाठ्यक्रम था उसके अंदर क्या है परिवर्तन किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेडिकल विज्ञान जो है या रेडिकल जो विचारधारा थी, रेडिकल विचारधारा थी उसको जोड़ा गया, रेडिकल विचारधारा को जोड़ा गया। और जो यहूदी थे उनके लिए उन्होंने जो रूढ़िवादियों के लिए को लोकप्रिय बनाने की जो है विचारधारा रखी। अब जो नाज़ियों के प्रति जो घृणा, हिटलर की जो पूजा की जाती थी उसके प्रति जो निष्ठा और जो समर्पण था, उस प्रकार खेल कूद के कार्यक्रमों का भी बच्चों में कठोर दिल, मजबूत और मर्दाना बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो नाज़ी जो विचारधारा थी या जो हिटलर की जो विचारधारा थी वो किसके प्रति, जो यहूदियों के प्रति जो विचार था या उसके प्रति जो घृणा का भाव था। इसके साथ साथ जो स्कूली बच्चे थे उनको खेलों के कार्य में और स्कूल के अंदर जो बड़े मजबूत दिल से जो है मजबूत बनाने के लिए हिटलर के जो विचारधारों का जो है प्रयोग किया जाता था। हिटलर का ये जो मानना था, हिटलर मानते थे कि कोई भी जो विकलांग है, विकलांग या शरीर से जो व्यक्ति अपंग है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो देश की क्या सुरक्षा करेगा। तो नाज़ियों के इस विचार से बढ़ावा देने के लिए, यानी नाज़ियों के विचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए थे। उसमें से क्या था, जो युवा संगठन था, युवा संगठन पर जो समाजवाद की भावना में जर्मन युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी थी। जर्मन युवाओं को शिक्षित करने की जो है जिम्मेदारी जो है सौंपी गई थी। इसके साथ साथ 10 साल के बच्चे को युंग होंग में, यानी जो बच्चा 10 वर्ष का या 10 साल की उम्र होती उसको किस कला में, युंग होंग जो में दाखिला करना होता जरूरी था। यानी 10 साल के बच्चे का जो युंग होंग में दाखिला क्या था, जरूरी था, जहाँ पे उनको मार्शल आर्ट्स की जो है कलाबाजी है वो सिखाई जाती थी। लड़ने के लिए जो है तरह तरह के से जो उपाय है वो सिखाए जाते थे। इसके साथ साथ 14वें साल पर सभी लड़कों को, यानी जब कोई बच्चा 14 वर्ष का या 14 साल का हो जाता था उस समय नाज़ियों की युवा संगठन, नाज़ी युवा संगठन, जिसका नाम रखा गया था हिटलर यूथ, हिटलर यूथ से उन बच्चों को जोड़ दिया जाता था और उन्हें युद्ध की उपासना करना, आक्रामकता, हिंसा और लोकतंत्र की जो है निंदा करना, यहूदियों के प्रति और कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अवांछितों से घृणा जो है करने का पाठ है वो पढ़ाया जाता था, ताकि समाज में जो नाज़ी जो समुदाय है वो क्या है पूरी तरह से पनपे और दूसरे समुदायों के प्रति जो विचारधारा थी वो क्या है अलग अलग थी। नाज़ी प्रचार, यानी अपना नाज़ियों ने अपना जो है प्रचार जो है वो किस प्रकार किया था। नाज़ी शासन जो है भाषा और मीडिया के इस्तेमाल से लेकर बहुत सावधान रहता था। नाज़ी जो समुदाय था वो क्या है, भाषा और मीडिया
इसका प्रयोग करने को लेकर क्या है वह बहुत ही सावधान रहता था। उसने अपने जो अधिकृत दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है कभी नहीं किया। यानी उन्होंने अपनी जो भाषा और जो मीडिया थी उनसे वो बड़े सावधान रहते थे। उन्होंने अपनी भाषा के अंदर हत्या और मौत जैसे शब्दों का जो है इस्तेमाल वो नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को, सामूहिक जो हत्याएं होती थी, हत्याओं का जो व्यवहार, सामूहिक जो हत्याएं थी को विशेष व्यवहार या विशेष व्यवहार का नाम दिया जाता था, या फिर उनको नाम दिया जाता था आखिरी समाधान। यानी एक सीधे तौर पर हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सामूहिक जो हत्याएं होती थी उनको व्यवहार के नाम से या फिर इनको बोला जाता था भी कोई भी कार्य है उसका जो है आखिरी या अंतिम जो समाधान है उस नाम से उसको जानते थे। इसके साथ साथ यूथनेशिया, यूथनेशिया और यूथनेशिया का जो शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता था? विकलांगों के लिए। यानी जो विकलांग जो सदस्य होते थे उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? यूथनेशिया का जो है प्रयोग किया था। और इसके साथ साथ चयन और संक्रमण से मुक्ति, संक्रमण मुक्ति जो है शब्दों का है काफ़ी जो है वो प्रयोग किया जाता था। मीडिया ने समर्थन जीता और उसके विचारों को लोकप्रिय बनाने में क्या है नाज़ी जो समुदाय है उसकी काफ़ी मदद की थी। इसके साथ साथ जो नाज़ी विचारों की जो तस्वीरें थी, नाज़ी विचारों की को तस्वीरों और इसके साथ साथ फिल्मों रेडियो और जो पोस्टर आकर्षक जो नारे थे, आकर्षक या जो लुभावनी जो नारे दिए जाते हैं और काफ़ी जो है इश्तिहारों का जो है प्रयोग किया गया था और उनके द्वारा जो है नाज़ी विचारों को फैलाया गया जाता था। जर्मन अपने पोस्टरों से अपने दुश्मन का क्या थे मजाक उड़ाते थे, पोस्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से? पोस्ट के माध्यम से दुश्मनों का क्या है मजाक उड़ाया जाता था, मजाक जो है उड़ाया जाता था। इसके साथ साथ उन्हें अपमानित करते थे और उनकी जो रटी रटाई छवि जो है वो पेश करते थे और समाजवादियों को निर्बल और पथभ्रष्ट की तरह पेश किया जाता था। परंपरागत जो यहूदियों को जो परंपरागत जो यहूदी थे उनको क्या है दाढ़ी बढ़ाई कफ्तान पहने दिखाया जाता था। यानी इनको क्या है काफ़ी जो तस्वीरों में या जो पोस्टर में जो है दाढ़ी बढ़ाए हुए जो है दिखाया जाता था। उन्हें क्या केंचुए, कीड़े और इसके साथ साथ चूहे के रूप में उनको पेश किया जाता था। या जो तस्वीरें होती थी, पोस्टर होते थे, उसके अंदर उनको कीड़ों के रूप में, चूहे के रूप में और केंचुए के रूप में, केंचुए, चूहे और कीड़ों के रूप में उनको तस्वीरों को दिखाया जाता था। और उनकी जो चाल ढाल थी, यानी उनके जो चलने का जो ढंग था उसको छछूंदरी के रूप में पेश किया जाता था। यानी जो छोटी चुईया हुई है, चुईया जो होती है जो फुदक फुदक के चलती है, तो उस रूप में क्या है ये जो यहूदी जो समुदाय था या यहूदी जाति के जो लोग थे उनको दिखाया जाता था, या उनके जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में
उन जो समाज के प्रति उनका जो दृष्टिकोण दिया जाता था। तो ये थे नाज़ी जो समुदाय था या जो हिटलर की जो विचारधारा थी दूसरे लोगों के साथ, और इसके साथ साथ जो नाज़ियों ने अपना जो प्रचार है वो किस प्रकार किया, दूसरे समुदाय के जो लोग थे उनके प्रति उनकी जो सोच थी वो किस प्रकार थी, उन्होंने अपने विचारों को दूसरों के प्रति या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से उनको किस प्रकार जो है समाज के सामने प्रस्तुत किया था। थैंक यू।